Good morning, class. Today we will do The Lost Child, the chapter from Movements by Mulkraj Anand. The Lost Child is a story of a small child who gets lost in a fair. He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets engrossed in looking at a roundabout swing. The story highlights the bond of love and affection that the child shares with his parents. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ लॉस्ट चाइल्ड. लॉस्ट चाइल्ड मतलब जो खो गया है, वो बच्चा जो खो गया है, वो मेले में अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, उनको खो देता है क्योंकि ही गेट्स बिजी इन लुकिंग एट द राउंड अबाउट स्विंग्स. वो स्विंग्स को देखने में इतना बिजी हो जाता है कि उसका साथ उसके पेरेंट्स से छूट जाता है मेले में. और दिस स्टोरी हाईलाइट्स, दिस स्टोरी shows the bond of love and affection that the child shares with his parents, because the child only wants his parents with him and nothing else. It was the season of spring. The people of village came out of their houses in colorful attire and walked towards the fair. It was spring season and the people of the village were wearing beautiful clothes, colorful clothes, because they were going to the fair. सब लोग कहाँ जा रहे थे? मेले में जा रहे थे और उन्होंने रंग बिरंगे कलरफुल क्लोथ्स पहने हुए थे. A child along with his parents was going to the fair and was very excited and happy. And the child, as you all know, that children love to go to fair. In the same way, that child was also very happy and very excited because he was going with his parents to the fair. वो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है? मेले में जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड भी है. एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि उसको मेले में वहाँ तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी, तो इसलिए वो एक्साइटेड है. He was attracted to the stalls of toys and sweets. Though his father got angry, but his mother pacified him and diverted his attention towards other things. अब वो स्टॉल्स में जो टॉयज़ रखे हैं या मिठाइयाँ रखी हैं, एज यू ऑल नो कि जो फेयर होता है वहाँ अलग अलग स्टॉल्स लगे होते हैं. तो स्टॉल, हर एक स्टॉल में कुछ ना कुछ जो हैं चीज़ें हैं वो लगी होती हैं. तो इसी तरह वो बच्चा भी अलग अलग स्टॉल्स को देख रहा था, टॉयज़ के स्टॉल्स को देख रहा था, स्वीट्स के स्टॉल्स को देख रहा था, और उन स्टॉल्स को देखकर वो ही वॉज गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैम. वो उनकी तरफ आकर्षित हो रहा था, स्टॉल्स के पास जाना चाह रहा था. और इस वजह से जो उसके फादर हैं उससे गुस्सा नाराज़ होते हैं, पर उसकी जो मदर है उसको शांत करती हैं और उसके अटेंशन को, मतलब उसके ध्यान को दूसरी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती हैं. शी वॉन्ट्स टू डाइवर्ट हिज अटेंशन टुवर्ड अदर थिंग्स, है ना, सो दैट द चाइल्ड मे नॉट डिमांड फॉर ईच एंड एवरीथिंग. तो द चाइल्ड मूव्ड फॉरवर्ड बट वंस अगेन लैग्ड बिहाइंड बिकॉज हिज आइज वर कॉट बाय वन थिंग और अदर एवरी नाउ एंड देन. अब फिर वो बच्चा जो है थोड़ा आगे चलने लग जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से अपने पेरेंट्स से फिर पीछे छोड़ जाता है. क्यों छोड़ जाता है? बिकॉज ही वॉज स्टेयरिंग एट द थिंग्स विच वर इन द स्टॉल्स. अब वो जो स्टॉल में लगी चीज़ें थीं उनको देखने में बिज़ी हो जाता है. कभी किसी चीज़ को देखता है, कभी किसी चीज़ को, तो उसका सारा ध्यान जो था कहाँ था? स्टॉल्स पर लगी चीज़ों की तरफ. तो इस वजह से जो था उसके जो पेरेंट्स के साथ जो वो चल रहा था, तो उनके साथ से थोड़ा पीछे वो हो जाता है. पेरेंट्स थोड़ा सा आगे निकल जाता है. एज दे मूव फॉरवर्ड द चाइल्ड वॉन्टेड द वेरियस थिंग्स ऑन द स्टॉल्स. अब वो थोड़ा आगे और आगे जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, और फिर उसको वो डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. स्टॉल्स में रखी हुई चीज़ों की वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है. हिज माउथ वाटर्ड सीइंग स्वीट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स. अब वहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई थी जो सजी हुई थी, तो वो उनको देखकर उसके हिज माउथ वाटर्ड मतलब मुंह में जैसे पानी आ जाता है और वो बार बार उन चीज़ों की डिमांड अपने पेरेंट्स से करता है. ही वॉन्टेड हिज फेवरेट बर्फी, बट knowing that his parents would refuse on the ground that he was greedy, he walked ahead.
उसे वो वहाँ पर बर्फ़ी देखता है जो कि उसकी फेवरेट थी। वो चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स से वो मांगे, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम बहुत लालची हो और तुम बार बार ऐसे मिठाई की डिमांड कर रहे हो। देन ही सॉ ब्यूटिफुल गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर बट डिडंट आस्क फॉर इट। फिर उसको गुलमोहर की एक गार्लैंड माला वो दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स से उसकी डिमांड नहीं करता। देन ही सॉ बलून्स बट ही न्यू very well that his parents would deny due to the fact that he was too old to play with balloons. अब उसकी नज़र बलून्स पे पड़ती है। अब होता है ना, जैसे बच्चे होते हैं तो वो कभी किसी चीज़ को देखते हैं, कभी किसी चीज़ को देखते हैं, कभी उनको एक चीज़ चाहिए, कभी दूसरी चाहिए, मतलब हर चीज़ उनको जो है वो चाहिए। तो इस तरह से वो बच्चा भी तरह तरह की जो चीज़ें हैं मेले में उनको देख रहा है और चाहता है कि वो उसके पेरेंट्स उसके लिए वो ले लें। तभी वो जो बलून्स की तरफ देखता है, लेकिन उसको लगता है कि वो एक चीज़ जानता है कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि यू आर टू ओल्ड टू प्ले विथ बलून्स, कि तुम काफ़ी बड़े हो और अभी तुम बलून्स से खेलने लायक नहीं हो। यू नो बलून्स आर फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। तो वो इसलिए वो चुपचाप आगे अपने पेरेंट्स के साथ आगे चल देता है। देन ही सॉ स्नेक चार्मर एंड अराउंड अबाउट सिंग। तभी फिर उसको एक स्नेक चार्मर दिखाई देता है, जिसे हम जो कहते हैं सपेरा, जो सांप को आगे बीन बजाता है। तो पहले जो टाइम में जो स्नेक चार्मर्स थे वो फेयर्स में आके अपने जो मेलों में आते थे या गांव में घूमते थे, तो ऐसे ही वो स्नेक चार्मर को देखता है और एक स्विंग को, जो झूला है, उसको देखने के लिए रुक जाता है। एज ही स्टॉप टू आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय द स्विंग, तभी वो रुकता है और अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना चाहता है कि वो झूले पर बैठ जाए। टू हिज अस्टॉनिशमेंट देयर वॉज नो रिप्लाई। अब वो ही गॉट सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड ऑल्सो। जब उसे लगता है कि वो पूछता है और उसको कोई जवाब नहीं आता, तो वो एकदम से जो है चौंक जाता है। नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर वॉज देयर। अब ना ही उसके पापा वहाँ पर थे, ना ही मम्मी वहाँ पर थी। नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट। अब उसको एहसास होता है कि वो खो गया है मेले में। ही रैन हियर एंड देयर बट कुड नॉट फाइंड देम। अब इधर उधर भागता है, लेकिन उसको जो है उसके पेरेंट्स जो नहीं मिलते। The place was overcrowded. As you all know कि in the fair so many people come. That's why there were overcrowded. The fair was overcrowded. वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। He got terrified, but suddenly a kind-hearted man took him up in his arms and consoled the bitterly weeping child. अब वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि काफ़ी ज़्यादा वो घबरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक जो है काइंड हार्टेड मतलब काइंड मैन, एक दयालु आदमी, एक मतलब जो उस बच्चे को देखकर कंसर्न दिखाता है, वो उसको उठाता है गोद में और उसको चुप कराने की कोशिश करता है। बिकॉज ही वॉज क्राइंग वेरी बिटरली। वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। ही आस्क्ड इफ ही वुड लाइक टू हैव अ जॉयराइड। वो उसे कहता है कि भाई, बच्चे को पूछता है वो कि क्या तुम झूले में झूलना चाहोगे, लेकिन वो जो बच्चा है वो रोना बंद नहीं करता। एंड ही केप्ट ऑन वीपिंग। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। बस वो क्या बोल रहा था कि ही वॉन्ट हिज मदर एंड ही वॉन्ट हिज फादर, कि उसको और कोई नहीं चाहिए। उसको कौन चाहिए? उसको मम्मी पापा उसको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। द मैन ऑफर्ड हिम स्वीट्स, बलून्स एंड गार्लैंड। वो जो आदमी था, दैट मैन बाय फॉर हिम ऑल द स्वीट्स, उसके लिए मिठाइयाँ खरीदता है, बलून्स लाता है, गार्लैंड लाता है, लेकिन वो जो बच्चा है वो चुप नहीं होता है। ही केप्ट ऑन क्राइंग, वो रोता रहता है और फिर बस क्या बोलता है कि मुझे अपने आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपने पापा चाहिए, मुझे अपनी मम्मी चाहिए। तो वो बच्चा सिर्फ एक ही डिमांड करता है कि उसको क्या चाहिए, ही वॉन्ट हिज पेरेंट्स। तो जो बच्चा होता है ना, अल्टीमेटली जब उसके पेरेंट्स उसके आसपास नहीं होते तो उसको क्या चाहिए, उसे फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती,
उसे सिर्फ क्या चाहिए होता है, उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स अपने पास चाहिए। तो दिस शोज दैट द बॉन्डिंग ऑफ पेरेंट्स विद द child. And here the story ends. Hope you have understood this story, and thanks for today.